क्या है, ठीक है। अब मैं 6 चैप्टर का बता रहा हूँ, ठीक है। तो 6 चैप्टर में देखो सीधा ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन पढ़ो, पूछता है एग्जाम में, ठीक है। इसको जस्ट रीड करके जाओ, बस फटाफट रीड करके ख़त्म करो इसको। फिर इसके ऊपर से दिखाता है कि ए बी क्या है, ए बी इंसिडेंट रे है, याद रखो ये, ठीक है। ये सी डी तुम्हारा एमरजेंट रे है, ये तुम्हारा एन एम तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे है, ये याद रखो बस, ठीक है। इसके बाद लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हॉट टॉपिक है। रेड मार्क मतलब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, वापस बता रहा हूँ। ऐसे टॉपिक जो बहुत बार रिपीटेड है और इस बार आने के चांसेस है, जो मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि आएगा वो, तो मैं ऐसा रेड मार्क कर दे रहा हूँ उसके ऊपर, ठीक है। ये हॉट टॉपिक है, ठीक है। इसका डायग्राम देख के जाओ, डायग्राम देख के पूछता है नाम क्या और इसका 2 नियम लिखो, ठीक है। ये रीड करके जाओ, ये देखो ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये, ठीक है। ये रीड करके जाओ, ये देखो एयर, आइस, वाटर, एल्कोहल, केरोसिन और डायमंड, इसका याद करो। बट एयर, आइस और वाटर, ये तीनों है ना, एयर, आइस, वाटर और डायमंड, ये तीनों पूछ सकता है, ये तीनों में से कुछ पूछ सकता है इस बार, ठीक है। एयर, आइस, वाटर और डायमंड में से, बाकी ये दोनों का नहीं पूछा बट पूछ सकता है कभी कभी। पेपर सेट में या तो प्रीलिम्स में किसी का आ जाता है, ठीक है। इस सबको छोड़ो, इन सबको छोड़ो, सीधा इधर आ जाओ। ये देखो इधर ये जो है ना, ये तीनों ये तीनों को है ना बस समझ के पढ़ो, रट्टा मारने की टाइम नहीं है अपने पास अभी। और हाँ, जिनका अभी तक पढ़ के हो गया उनके लिए ये वीडियो चेक करो कि तुम्हारा ये सब पढ़ के हुआ है कि नहीं, ये सब क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इस पूरे पेज को रीड करो, समझो। यहाँ पर देखो मिराज का डेफिनेशन है, ये मिराज का डेफिनेशन पढ़ो, ठीक है। मिराज का डेफिनेशन पढ़ो, मिराज क्या होता है। हाँ, अपरेंट साइज ऑफ स्टार, इसको पढ़ के जाओ। इसके ऊपर से 2 टाइप के साइंटिफिक रीजन बनते हैं। स्टार्स अपीयर्स टू बी ट्विंकलिंग, एक ये साइंटिफिक रीजन बनता है जो कि हॉट टॉपिक है इस चैप्टर का। और ये भी क्वेश्चन बनता है, वी डू नॉट सी ट्विंकलिंग ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, इससे स्टार्स अपीयर्स टू बी ट्विंकलिंग ये वाला क्वेश्चन हो गया, और वी डू नॉट सी ट्विंकलिंग ऑफ प्लैनेट्स ये हो गया, ठीक है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ये भी रेड टॉपिक है। ये देखो छठा चैप्टर है ना, बहुत छोटा सा चैप्टर है और इसका सबसे ज़्यादा वेटेज है, 7 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ के जाओ, बाकी आगे के चैप्टर ऐसा उड़ा उड़ा के पढ़ो, फिर 9 चैप्टर अच्छे से पढ़ो, ठीक है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट में जितना मार्क करके रखा हो उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। एक लास्ट प्रिज्म का डायग्राम प्रैक्टिस करो बनाने को, ठीक है। याद रखो विवग्योर नीचे से आता है, ठीक है। पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन को अच्छे से पढ़ के जाओ, इसके डेफिनेशन जो भी रहेंगे करके जाओ। एक बार है ना 3 मार्क्स में पूछा था, इसका प्रोसेस देके, इसका एक्सपेरिमेंट देके पूछा था, डायग्राम बनाओ, ठीक है। तो पूछ सकता है इस बार भी। रेनबो फॉर्मेशन अगेन वेरी हॉट टॉपिक, पिछली बार जुंगा 25 में 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ चुका है, फिर अपने को पहले भी पूछा था, ठीक है। अच्छा अच्छा टॉपिक है, ये पढ़ के जाओ, पूरा पैराग्राफ रट के जाओ अच्छे से, ये डायग्राम रट के जाओ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 2 अरे क्वेश्चन नंबर 1 और 3 ये भी वेरी रेयर टॉपिक है, ठीक है। ये आता ही आता है, ऐसा मतलब 90% टाइम पूछता है क्वेश्चन नंबर 1 और 3 से, ठीक है। तो अच्छे से करो, क्वेश्चन नंबर 2 करके जाओ, ये 3 मार्क्स में पूछ चुका है दोनों भी एक बार। ये रंगा तो आपका हो ही जाएगा, जब आप ये करोगे ना तो ये हो जाएगा, मतलब 90% एक्सरसाइज आपका हो जाता है अगर आप बीच का करते हो तो, ठीक है। हाँ, इसके न्यूमेरिकल्स अगर आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, क्योंकि ईजी है इसके वगैरह करने, ठीक है। 7वें चैप्टर में है ना, आप सीधा आ जाओ, सीधा इसके डेफिनेशंस को पढ़ के जाओ, बस एक बार रीड करके जाओ, चीज़ों को समझ के जाओ अंदर के, आया तो अपने मन से लिख सकते हो, ठीक है। इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्शन, इसको समझ के जाओ, क्या क्या पता डायग्राम की एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दे दे, ठीक है। ये रीड करके जाओ, इसके ऊपर से ना एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है कि आपका ऑब्जेक्ट किधर प्लेस किया है, इमेज कैसा बना है, नेचर बताओ, ऐसा करके क्वेश्चन पूछता है बॉक्स बना के, ठीक है। ये भी पूछता है 3 मार्क्स की, एक बार पूछा था। इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव, समझ के पढ़ो, फटाफट बता रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बचा है बच्चों, ठीक है। ये देखो आपको टाइम सेव करना है, ठीक है। ये देखो ये इस पे से भी क्वेश्चन पूछा है एक बार, इमेज किधर फॉर्म हुआ है, आपने ऑब्जेक्ट किधर रखा है, इमेज का नेचर क्या है, ठीक है। ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को एक बार बस रीड करके जाओ, ये भी पूरा रीड करो, पर ये लास्ट वाला लाइन याद रखो। इसे जब जिन बच्चों को न्यूमेरिकल करना हो करो, बस हाँ ये याद रखना, ये मैं टिक करना भूल गया, हाँ। और हाँ, मैंने 5th चैप्टर को भी टिक करना एक चीज़ भूल गया था, मेरे को अभी जस्ट याद आ रहा है, ठीक है। तो एक काम करो, इसके बाद में बताता हूँ इस चैप्टर के बाद। ह्यूमन आई का पढ़ ये पूरा रीड करके जाओ, अच्छे से समझ के जाओ। लास्ट टाइम आया था, इस बार आने के चांसेस कम है, पर एक बार पढ़ लो, रिपीट हो रहे कुछ कुछ क्वेश्चन। हाँ, अकोमोडेशन का डेफिनेशन, ह्यूमन आई का डायग्राम पढ़ के जाओ, ठीक है। ये देखो ये भी रीड करके जाओ, ये साइंटिफिक रीजन में भी आता है, ये भी रीड करके जाओ। डिफेक्ट ऑफ विजन आएगा ही आएगा, कुछ ना कुछ आएगा, 90% टाइम आता है इसमें, ऐसा नहीं कह सकता इस बार आएगा, बट
अगर एक साइड से बोलूँगा तो आएगा ही आएगा, पर एक साइड से बोलूँगा तो फिक्स नहीं हो सकता है, ठीक है? मैं कन्फ्यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, नहीं आता है, बहुत ही रेयर ऐसा होता है डिफेक्ट ऑफ रीज़न नहीं आता, ठीक है? कुछ तो आता है उससे, ऑब्जेक्टिव आएगा या फिर कुछ तो आएगा, 90% टाइम आता है, ठीक है? इसके दोनों नाम याद रखो, हाँ, एक नाम मत याद रखो, लड़ने खाओगे। नियर साइटेडनेस, मायोपिया दोनों याद रखो। फार साइटेडनेस भी याद रखो। इसका पूरा पढ़ के जाओ, अच्छे से समझ के जाओ, ये दोनों पॉइंट्स याद करो, क्योंकि ये रीज़न है इसका, ये डायग्राम समझो। नियर साइटेडनेस में क्या होता है कि नज़दीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। तो यहाँ पे देखो, कभी भी नज़दीक का ऑब्जेक्ट है ना, पॉइंट इमेज बनता है उसका, तो पॉइंट ऑफ इमेज प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है? दूर कभी भी ना समांतर आता है, पैरेलल आता है, तो ये देखो दूर का नहीं दिख रहा है, उसका इमेज बन जा रहा है रेटिना पे, ठीक है? और देखो, अब इसको ठीक करने का अपने कॉनकेव, ये डायग्राम प्रैक्टिस करके आओ थर्ड वाला, ठीक है? ये आपने क्या किया, कॉनकेव लेंस लगाया और ये बन गया, ठीक है? कॉनकेव लेंस किसके अंदर लगता है, नियर साइटेडनेस। याद रखो ये चीज, कॉनकेव लेंस दिखा तो हो गया। फार साइटेडनेस हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि दूर का दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता। देखो नजदीक का नहीं दिख रहा, और देखो इसके अंदर क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं अपन। ये डायग्राम प्रैक्टिस करके जाओ, ठीक है? और इसके दोनों रीजंस भी याद करो, ये दोनों रीजंस है ना, ये रीजंस आते हैं इसमें। मैं कुछ टिक नहीं, क्योंकि इसमें सब पढ़ो अच्छे से, बस ये दोनों रीजंस याद करना अच्छे से। आगे आ जाओ, फ्रेश बायोपिया को भी पढ़ के जाओ, याद रखो ये एज के साथ होता है, जैसे जैसे एज जाता है वैसे वैसे होता है ये। अपरेंट साइज ऑफ पोजीशन एक बार रीड करो, नहीं तो मत करो। यूज ऑफ कॉनकेव लेंस को रीड करो, इसके ऊपर से ऑब्जेक्टिव आया है अभी तक, और अगर रीड कर जाओगे ना तुम अपने मन से बनाओगे, ठीक है? यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस को रीड कर जाओ। एक बार इसके ऊपर से क्वेश्चन पूछा था, बाकी ऑब्जेक्टिव पूछता है, एक बार इसके 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, बाकी अभी तक ऑब्जेक्टिव पूछता है इसके ऊपर से, ठीक है? हाँ, परसिस्टेंस ऑफ विजन एक बार 2 मार्क्स की शॉर्ट नोट पूछ चुका है, अगर आपके पास टाइम हो तो रटो, नहीं तो फिर समझ के जाओ, मन से बनाओ। ये रीड करके रखो, इसके अंदर रॉड सेइंग और एक कॉनिकल सेल्स और आता है ना, ये सब, ये रॉड लाइक सेल्स, कॉनिकल सेल्स, सब अच्छे से पढ़ो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ के जाओ अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 का ए बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा रिपीटेड साइंटिफिक रीजन यही है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये थर्ड नहीं आता, थर्ड भी आता है, ठीक है? थर्ड को भी मार्क करके रखो। ये मेरा थोड़ा काम नहीं कर रहा, देखो, ये थर्ड को भी मार्क करके रखो, बट फर्स्ट बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, और थर्ड भी रिपीट होता है, याद रखो। और क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉनकेव और कॉन्वेक्स, फास्ट एंड नियर साइड करके जाओ। मेटलर्जी में बच्चों को मेटलर्जी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ता है, और उसका इतना भाव मत दो, इसको वेटेज कम है इसका, इसके ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से करो, ठीक है? बाकी सब तो ऑप्शन में आएंगे ना, देखेंगे, ठीक है? ऑब्जेक्टिव अच्छे से, ऑब्जेक्टिव करने की ना, मोस्टली ऑब्जेक्टिव ना इधर से पूछता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स से, ठीक है? इस टॉपिक को समझो पढ़ो, इसका शॉर्ट नोट बनाओ, ठीक है? कि नॉन मेटल्स हैविंग ओवर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स पर कुछ है, बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के, बट इसका एक्सेप्शन है कि ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर होता है, ऐसा सब याद रखो अपने वर्ड्स में। डू यू नो सेक्शन रीड करो, इसको छोड़ो, बस रीड करना तो रीड करो, जिस बच्चों को रीड करना वो करो, नहीं तो मत करो। हाँ, ये याद रखना, रिएक्टिविटी सीरीज आएगा तो तुमको तो समझ ही आएगा, ये करके जाओ। एक्वारिजिया पढ़ के जाओ, 3:1 में होता है, क्या रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रहता है, ठीक है? यहाँ से ना साइंटिफिक, यहाँ से ना तुम लोग को ना रिएक्शन पूछता है, क्योंकि हमने थर्ड चैप्टर में ऑलरेडी किया, इसलिए मैं यहाँ पे आपको स्टिक नहीं कर रहा हूँ, थर्ड चैप्टर में इसका रिएक्शन हमने पढ़ लिया है। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, ये रेड हॉट टॉपिक है इस बार। रेड हॉट टॉपिक मतलब ये ज़्यादा रिपीटेड नहीं है, पर कह सकते हैं कि ईजी टॉपिक है समझने, इस चैप्टर का सबसे ईजी टॉपिक यही है, तो आप कर सकते हो उसको, ठीक है? ये सब पढ़ के जाओ, पढ़ना है तो आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ के जाओ, बस ये जो मार्क किया ना मैंने उसको याद करो। चलो प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स पढ़ के जाओ, रेड हॉट टॉपिक है, रिपीट होता है, बहुत बार रिपीट होता है, एक बार तो 5 मार्क्स नहीं पूछा था एक बार, किसके तो प्रीलिम्स में ऐसा ऐसे पूछा था, मेरे इधर के बच्चों में, ठीक है? जिनको मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पर उनको, ठीक है? तो ये प्रॉपर्टीज अगर पूरा याद कर सकते तो पूरा याद करो, नहीं तो जितना मार्क किया उतना तो करके जाओ बच्चा, ठीक है? मेटलर्जी और ये सब डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन करो, एक बार दो बार आ चुका है 3 मार्क्स के लिए, ठीक है? तो करके जाओ जितना डेफिनेशन टिक किया। इन सब मेथड को, जो भी मेथड है सबको समझो, जिनका जो ऐसा रेड मार्क करके रखा उनको याद कर लो, वहाँ से वो मतलब याद करके जाओ, बाकी सबको रीड करके जाओ, ठीक है? ये देखो, यहाँ पर तुमको दिया है एक्सट्रैक्शन, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमको सब पढ़ के जाना चाहिए। कैथोड एनोड का रिएक्शन याद करो, यहाँ पर एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में बच्चों को दिक्कत होता है तो छोड़ दो, बस जितना मार्क किया उतना पढ़ो, ठीक है? यहाँ पर देखो, एक बार क्या किया था, इसमें से पूरा पैराग्राफ दिया था और तुमको क्वेश्चन आंसर पूछा था, उसमें भी कैथोड एनोड का रिएक्शन पूछा ही था, ठीक है? तो कैथोड एनोड रिएक्शन इसका करके जाओ अच्छे से, जो मैंने मार्क करके रखा ना उसको याद करो, ये जो रेड मार्क किया उसको याद करो, इसको सबको समझो, ये पूरा इंपॉर्टेंट है वैसे तो, ठीक है? और इसका डायग्राम भी देख के जाओ, एक बार तो डायग्राम बनाने भी देख चुका है तुम लोग को। हाँ, रोस्टिंग कैल्सिनेशन से तुम लोग को है ना, एक बार है ना ऑब्जेक्टिव पूछा है कैल्सिनेशन का, ठीक है? तो उसको रीड करके जाओ अच्छे से।
ये रीड करके जाओ, ये सब जो मार्क किया हुआ है ओरिजिन रीड करके जाओ। तुमने थर्ड चैप्टर में याद किया होगा, मैंने कहा था प्रीवियस वीडियो में, मेरे नोट से याद करो उसको। ठीक है, इसको बस रीड करके जाओ ताकि कुछ अच्छा ऑब्जेक्टिव टाइप आया तो कर सकेंगे अपन। जिसको जिसको रीड, हाँ आयनोडाइजेशन को अगर तुमको याद करना है कुछ चीज़ें तो याद करो, इसका कैथोड एनोड का रिएक्शन है, गूगल पे सर्च करके निकाल के याद करो। ठीक है, एनोडाइजिंग का ये देखो, इंटरपोलेटिंग पढ़ोगे ना तो अपने आप हो जाएगा। एंगोई को भी पढ़ो, इस पे ऑब्जेक्टिव आते हैं या तो शॉर्ट नोट आता है, सब करके जाओ। हाँ, तुमको ना इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 5, 5 में भी है ना, एक ये है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सी वाला। ठीक है, सी वाला है ना अपना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है यार, हो जाए यार। ठीक है, ये सी ना बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करो। बाकी सब अगर ऊपर ऊपर से करना तो कर सकते हो, आता है ऐसा नहीं आता, बट सी बहुत रिपीटेड है। 7 देखो, अगर रिएक्टिविटी से इस पर क्वेश्चन में भी तुमसे हो जाएगा। ठीक है, इसको रफनी करके जाओ, ये रिएक्शन वाला है। 9th में भी बच्चों को वैसे मतलब मेहंदी चैप्टर है, तो जितना मैंने मार्क किया ना उतना करो, उसमें से ही आपको 90% चांस है कि इसमें से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है तो 4 मार्क्स का तो कंफर्म इसमें से पूछे, जितना मैंने मार्क किया, जिसको जितना करके रखा है ना, इसको आर क्या उसको रीड करो। जो तुमको मेरा ऑब्जेक्टिव, जैसे देखो ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो इसको रीड करके जाओ। ठीक है, ये भी, ये तो कार्बन का तुमको याद होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो तुम, नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो। हाइड्रोजन का ये सब फार्मूला देख के जाओ। ठीक है, ये सब फार्मूला देख के जाओ, ये सब रीड करके जाओ। ठीक है, ये सब फार्मूलाज देख के जाओ, कैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पर देखो, ये तुमको रीड करना है, यहाँ पर मैंने तुमको इन्फॉर्मेशन दिया है, और इसको याद करो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन को अगर याद कर सकते हो तो करो, नहीं तो रफली याद करके जाओ। एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन, 4 कैरेक्टरिस्टिक दिए यहाँ पर, A B C D करके। ठीक है, जितना जिसका टिक है उसको उतना पढ़ो, पूरा नहीं पढ़ सकते तो याद, पूरा नहीं याद कर सकते एटलीस्ट रफली पढ़ के जाओ, समझ के जाओ, लिख सको खुद से। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन याद रखो, आ सकता है इस बार। मीथेन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन, वो याद रखो। ठीक है, ये देखो ये सब आता है तुम लोग को, न्यूट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, अंक रैंकिंग के बीच में डिफरेंस बिटवीन पूछ सकता है, तो करके जाओ। ठीक है, अब तुमको पता है कि हाइड्रोकार्बन के ऐसे देखा जाए तो 2 टाइप है। ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ऐसा उनका डिफरेंस बिटवीन आता है, चार्ट बना के आता है, तो करके जाओ वो। ठीक है, से अनसैचुरेटेड में क्या होता है कि कार्बन कार्बन डबल ट्रिपल बॉन्ड, डबल है तो ट्रिपल, डबल होगा तो तीन, ट्रिपल होगा तो अंक, ऐसा याद रखो, उसके एग्जाम्पल्स याद रखो। सिंगल में क्या होता है, सिंगल सैचुरेटेड में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये करके जाओ, ये बॉक्स करके जाओ। ये जो मैं 25 में 5 मार्क्स का पूछा है ये, तो ये करके जाओ अच्छे से। डू यू नो सेक्शन रेड करो, इसमें से ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा है। ठीक है, याद रखो एलपीजी में मीथेन गैस होता है, ये बहुत बार पूछा है बच्चा, तो करो अच्छे से। ये सब जो मार्क किया हुआ है ना इसमें, सब रिपीटेड है। बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाने को कहता है। ठीक है, करके जाओ ये सब। हाँ, हेट्रो आइटम किसे कहते हैं, ये सब याद करो। फंक्शन ग्रुप किसे कहते हैं, रफली याद करो उसको। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन अच्छे से याद करो बच्चा, आता है एग्जाम में, 2 3 बार रिपीटेड है। ठीक है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 1 मार्क्स का ये देता है। ठीक है, होंगे सीरीज याद रखो, अल्कोहल की, एल्डिहाइड की, कीटोन की, बस। यहाँ पे आपको होंगे ना, यहाँ पे लगा ना एल्डिहाइड लगा देना। ठीक है, अगर कोई और किसका होगा कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिल लगा देना वहाँ पे, बस, और कुछ नहीं, कुछ चेंजेस नहीं करना है। सी डबल एच करने का उसमें, इसे भी रीड करके जाओ, देखो यहाँ पर दिया हुआ है सीरीज। ठीक है, ये देखो होंगे सीरीज की कुछ प्रॉपर्टीज है, वो पढ़ के जाओ, समझ के जाओ। एक बार यहाँ से पेज नंबर 120 तक पढ़ो, क्योंकि यहाँ पर नॉमिनेट नेचर सिखा रहा है तुमको, तो कुछ तो ऐसा इंपॉर्टेंट होता है। तुमको नॉमिनेट नेचर से आता तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, अच्छे से आता तो तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सब नहीं आता तो एक बार पढ़ लो। ये बच्चा करके जाओ, ये 10 कॉमन नेम याद करके जाओ। ठीक है, ये 10 कॉमन नेम अच्छे से याद करो। पहले तो स्टार्टिंग के 7 अच्छे से करो, 3 अगर होते तो अच्छी बात है, तो 7 तो अच्छे से करो। और ये भी करी, मैं तो कहता हूँ 10 करके जाओ। आईयूपीएसी नेम भी अच्छे से करके, चार्ट ये टेबल अच्छे से, रेड हॉट टॉपिक है इसका। हाँ, ये रिएक्शंस के रिएक्शन मतलब समझो, एग्जाम्पल देखो, 10 मिनट में पढ़ के खत्म करो सारे रिएक्शन, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं रिएक्शन में, आया तो अच्छी बात। ये सब इंपॉर्टेंट ही है, मतलब जो मैं टिक करा रहा हूँ, बट अभी टाइम नहीं बचा उतना करने के लिए, तो जैसा है वैसा करो। तो तुम्हारा होगा तो अच्छी बात है बाबू। इसको रीड करके समझो, इस पेज को अच्छे से। ठीक है, इसको रीड करने के बाद उसको समझो। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव इसमें से बहुत बार आता है। ठीक है, इथेनॉइक एसिड का यूज भी पूछता है, तो अच्छे से पढ़ो। हिस्ट्रीफिकेशन, ये बार 5 मार्क्स में आ चुका है बच्चा। ठीक है,
ये बारे 5 मार्क्स में आ चुका है, तो इसको रीड करेंगे सब जन, समझे? इसको रीड करेंगे जो भी मार्क करके दिया हुआ है। रेस्ट्रिफिकेशन कह रहा हूँ, ये क्या नाम है, रिएक्शन ऑफ एसिडिक एसिड विद सोडियम कार्बोनेट, हाँ ये अच्छे से करो। रेस्ट्रिफिकेशन नहीं है, सॉरी, हाँ रीड करके समझो इसको, बस समझ के छोड़ दो, इसे अब रीड करके जाओ, ठीक है। हाँ ये इसको अच्छे से रीड करना। इसका है ना क्वेश्चन नंबर 2 रेड हॉट टॉपिक है, याद रखो, मैं मार्क करना भूल गया उसको। ये तुम्हारा रेड हॉट टॉपिक है, क्वेश्चन नंबर 2। हो जा भाई, रुको। ये जो है ना, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये तुम्हारा रेड हॉट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारा रेड हॉट टॉपिक है, ठीक है। और यहाँ पर देखो तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी रेड हॉट टॉपिक, ठीक है। इसमें से इस बार तो क्वेश्चन कंफर्म आने ही है, ठीक है। तो अच्छे से करो इन सबको, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 में भी कुछ क्वेश्चंस मैंने दे रखा है, वो सब आ चुके हैं, ठीक है। चलो, स्पेस मिशंस में ना बाबू रीड करके जाओ चैप्टर, अपने मन से लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेस मिशंस आ चुका है बहुत पहले, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का स्पुतनिक है सबसे पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये याद रखो। हाँ सबसे नियरेस्ट अपने से देखो, हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट डज द अर्थ है, वन दैट इज मून, जो कि नियरेस्ट है सबसे अपने ऑब्जेक्ट। टाइप ऑफ सैटेलाइट को अच्छे से याद करो, रेड और टॉपिक है, ये बहुत बार रिपीटेड है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ये ऑर्बिट को अच्छे से पढ़ के जाओ, समझ के जाओ, इसमें से ऑब्जेक्टिव आते हैं। या फिर यहाँ पर देखो ना, मैंने हाई अर्थ में बहुत ज़्यादा टिक किया है, तो यहाँ पर है ना इस साइंटिफिक रीजन पूछता है, ठीक है। साइंटिफिक रीजन पूछता है कि हाई अर्थ ऑर्बिट को जियोस्टेशनरी ऑर्बिट भी कहते हैं, या तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं, उसमें जो घूमता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से करो। यहाँ ये बस इतना याद रखो, बाकी रीड करना तो कर सकते हो, ठीक है। ये याद रखो, इसमें से पूछता है। हाँ वी एस्केप का फॉर्मूला है, वह याद रखो, ये याद रखो, ये रेड मार्क को याद रखो, ठीक है। सारे मिशंस के बारे में एक एक बार पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि मिशंस पे ऑब्जेक्टिव पूछते हैं। इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी रेडर टॉपिक है, क्योंकि ये तो इनसेट जीसेट के बारे में बहुत बार पूछता है, एजुसेट के बारे में पूछ चुका है, ठीक है। ये अच्छे से पढ़ो, इसका शॉर्ट नोट बनाओ चाहिए तो, ठीक है। देखो जूम कर, स्पेस डेवलपमेंट मैनेजमेंट, ये भी रेडर टॉपिक है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर से साइंटिफिक रीजन पूछता है, शॉर्ट नोट पूछता है बच्चा, ठीक है। तो जितना मार्क करके दिया ना उतना पढ़ो, उतना इनफ है तुम्हारे लिए, ठीक है। और अगर तुमको शॉर्ट नोट लिखना है, तुम्हारा ऐसा पढ़ के होगा तो ज़्यादा पढ़ सकते हो इसके अंदर से, ठीक है। नहीं तो फिर इतना ही पढ़ो जितना मार्क करके दिया, उतना तो कब पढ़ के जाओ। क्वेश्चन नंबर 1-2 पढ़ के जाओ, बहुत बार इसमें से आता है, ठीक है। अगर 10 चैप्टर से एमसीक्यू आ रहा है या फिर ट्रू फॉल्स आ रहा है ना, तो क्वेश्चन नंबर 1-2 से ही आएगा, ठीक है। और देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए बी सी ई ये सब आ चुके हैं पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, और ये सब पूरे पूरे जो अभी तक हमने मार्क किया ना, उसमें से ही है आंसर। देखो मैंने यहाँ पर लिख के दिया, वहाँ पे से आप कर सकते हो, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 4 भी करके जाओ अच्छे से, ये भी तुम्हारा वो टाइप ऑफ सेटेलाइट था ना, ये बॉक्स इसमें से ही है। तो ये बॉक्स तो अच्छे से करो बाबू, ये बॉक्स अच्छे से करोगे तो काम हो जाएगा तुम्हारा। ये बॉक्स अच्छे से करोगे तो इसमें से भी आधा चीज़ हो जाएगा तुम्हारा, इसमें से, ठीक है। तो अभी ठीक है, ये पीडीएफ तुमको कमेंट सेक्शन में दिख जाएगा, कुछ भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट करो, मैं बताऊंगा। और आपको इधर पे साइंस 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, तो स्टे ट्यून, ठीक है। बाय बाय।